Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the steps of erythropoiesis. Erythropoiesis basically क्या होता है कि the process of formation of red blood cells. अब जो एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं इनके डिफरेंट स्टेप्स हैं. डायरेक्टली बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनते बल्कि सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो पहले बनते हैं जो कि मेच्योर होके बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स. इसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देन बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और फाइनली हमारे पास बन जाते हैं एरिथ्रोसाइट. फर्स्ट वन है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. प्रो का मतलब आपको पता है बिफोर होता है. तो इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होती. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 10 से 19 माइक्रोमीटर तक होता है. आपको पता है मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है 10 to 19 माइक्रोमीटर का. इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें 2 से 5 न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, यानी न्यूक्लियस के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में मौजूद होते हैं. सेकंड वन है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट. ये अर्ली नार्मोब्लास्ट है. नार्मोब्लास्ट क्या होता है? इमेच्योर आरबीसीज होते हैं जिसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, वो नज़र आ रहा होता है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाता है. पहले 2 से 5 न्यूक्लियोलाई थे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में. यहाँ पे क्या हुआ? बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो गया. इसके अलावा माइटोसिस इसमें शो होती है. ठीक है, साइटोप्लाज्म का जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है स्टेन करने पे. डीप ब्लू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आरएनए है वो ज़्यादा हो गया है. अच्छा, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन जो है वो बनना शुरू हो जाती है और एचबी बहुत कम होता है. ठीक है, लिटिल हीमोग्लोबिन होती है यहाँ पे. देन है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट. इसमें क्या होता है? ये लेट नार्मोब्लास्ट है, यानी इसमें भी अभी क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो मौजूद है. इसमें न्यूक्लियस स्मॉल होता जा रहा है और क्रोमैटिन जो है वो कोर्स हो जाता है, रफ क्रोमैटिन है. ठीक है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाती है, बेसोफिल एरिथ्रोसाइट से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाती है. इओसिनोफिल स्टेन जो है वो हम यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है हीमोग्लोबिन का, और आरएनए की अमाउंट चेक करने के लिए हम बेसोफिल स्टेन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट. इसमें क्या होता है? ये नार्मोब्लास्ट होता है, यानी ये मेच्योर नार्मोब्लास्ट है. ठीक है, रेड ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है लेकिन उसमें पिक्नोसिस स्टार्ट हो गई है. पिक्नोसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूक्लियस जो होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है, यानी उसका साइज़ कम किया जाता है और फाइनली वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है और न्यूक्लियस जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, सो आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिकुलोसाइट में, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे. अच्छा, इसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के रेमनेट्स होते हैं, यानी आपको पता है ना जो रेड ब्लड सेल है उसमें ऑर्गेनेलिज नहीं होते, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता. तो जो स्टार्ट में स्ट्रक्चर्स बने हैं उनमें ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं. रेटिकुलोसाइट तक आते आते क्या हुआ है कि ऑर्गेनेलिज ख़त्म हो गए हैं, उनकी कुछ बाकियात बाकी रह गई हैं. एच बी जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेंथेसाइज हो रहा है. यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया इसमें कम होते हैं. यंग आरबीसीज, रेटिकुलोसाइट का दूसरा नाम क्या है? यंग आरबीसीज. और इनमें हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 34% हीमोग्लोबिन ये कैरी कर सकते हैं. 1% ऑफ रेड सेल्स. ठीक है, यानी देखिए जो रेटिकुलोसाइट्स हमारे पास बन रहे हैं ना उनकी फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर रेटिकुलोसाइट बनेंगे, उन्होंने मेच्योर तो बाद में होना है ना. रेड ब्लड सेल जो मेच्योर है वो रेटिकुलोसाइट के बाद फाइनल स्टेज क्या होती है? एरिथ्रोसाइट की मैचुरेशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारी बॉडी में ब्लड कम है, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रहे, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो टेस्ट करते हैं बोन मैरो का. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में मौजूद है रेटिकुलोसाइट्स, इसका मतलब है बोन मैरो ठीक काम कर रहा है, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स ने कुछ दिन बाद मेच्योर होना है ना, उन्होंने तो अपना टाइम लेना है. तो इसका मतलब है कि रेटिकुलोसाइट्स बने हुए हैं वो जल्द ही कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? मेच्योर आरबीसीज में. सो रेटिकुलोसाइट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब जो रेटिकुलोसाइट्स बने हैं ये बोन मैरो से चल जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस. ठीक है, डायापेडिसिस में क्या होता है कि स्क्वीजिंग होती है तो द पोर्स ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, यानी स्क्वीज जिस तरह हम करते हैं ना उस तरह से इनको बाहर फेंका जाता है. ठीक है, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है इनके स्पेसिफिक एरिया में. अब हमारे पास है मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स. ये राउंड होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, इन स्मूथ कंटोर होता है. ये देखें इनके स्मूथ कंटोर है. ठीक है, डायमीटर 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और साइज़ और शेप में कोई वेरिएशन नहीं होती. ठीक है,
अच्छा, इनकी स्टेनिंग किससे होती है? इओसिन स्टेन के साथ। और ज़्यादा स्टेन कहाँ पे है? पेरिफेरी में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेरिफेरी का कलर जो है वो भी डार्क है। अच्छा, मेच्योर आरबीसीज में क्या होता है? कोई भी सब सेलुलर पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। और जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं ना, उनकी डीफॉर्मेशन भी इजीली हो सकती है, डीफॉर्म हो सकती है, इनकी शेप ख़राब हो सकती है, क्रीनेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स थे जिनके थ्रू हमारे पास क्या बनता है? मेच्योर आरबीसी बनता है, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं।